हैं। यदि तू विपत्ति के समय साथ छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यहाँ पर दो तीन बातें हैं सुलेमान राजा के नीति वचन में, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान मन करेंगे। पहला कहता है वचन 8 पद में, एक बार फिर पढ़ा देखिएगा। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। जो सोच विचार के बुराई करता है, देखिए यहाँ पर सोच विचार के मतलब जानबूझकर जो पाप हम करते हैं या सोच विचार कर, वो क्या है वो, उसको लोग दुष्ट कहते हैं, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि ये मतलब एक सोच विचार कर एक रणनीति के तहत, है ना, या कुछ हासिल करने के लिए या बदला लेने की भावना से या किसी और से, हम जब किसी बात को हम सोच विचार कर हम लोग कोई भी बुराई करते हैं, लोग उसे दुष्ट कहते हैं, है ना। तो सोच विचार कर बुराई करना, है ना, हम भी ऐसा करते हैं कभी कभी। ये हमें करना नहीं चाहिए, है ना। जो सोच विचार कर जो बुराई करते हैं, लोग उसको दुष्ट कहते हैं। लोग कहते हैं, प्रभु के दृष्टि तो दुष्टता है ही है वो, लेकिन लोग भी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच विचार कर किसी के प्रति, किसी के खिलाफ, है ना, सोच विचार कर कर, प्लान कर कर, या पति पत्नी आपस में मिलकर, या माँ बाप और बच्चे मिलकर किसी के प्रति बुराई करना, या किसी के प्रति क्या बोलते हैं उसको, बदला लेने की भावना के काम करना, ये क्या है, दुष्टता का काम है ये, है ना। ऐसा हमको कभी नहीं करना है। दूसरा, वचन 9 पद में, मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यहाँ पर देखिए श्रीमान राजा क्या कहता है, मूर्खता का विचार करना भी पाप है। चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये अलग बात है। लेकिन वचन उस बात को यहाँ पर कहते हैं कि मूर्खता का विचार, अगर आपके मन के अंदर मूर्खता की बात भी आती है, वो भी क्या है, पाप है। देखिए, है ना। आज मूर्खता का विचार मतलब कोई भी ऐसी बात, ऐसे मन के अंदर बातें आते हैं, मूर्खता की बातें आते हैं, मूर्ख विचार आते हैं, वो प्रभु के दृष्टि में पाप है वो। तो इसका मतलब उदाहरण कैसे दे, कोई भी मतलब एक मूर्खता की बात है ना, मूर्खता का विचार, हम किसी के प्रति मूर्खता का विचार भी हम करते हैं, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है ना। और कहता है, और ठट्टा करने वालों से मनुष्य घृणा करता है। आज हम देखते हैं कि ये पाप क्या है। देखिए, चोरी करना पाप, वो खाली वही नहीं है, चोरी करना, झूठ बोलना, या हत्या करना, या उतने पाप नहीं। देखिए पाप क्या होता है, वचन कहते हैं, देखिए रोमी की किताब उसका 14 अध्याय उसका 23 पद। रोमी का किताब, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 14 वर्सेस 23। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, हाँ, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और हाँ। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। देखिए पहला हमने क्या पढ़ा, हमने मूर्खता का विचार मन के अंदर आते हैं किसी के प्रति, या मूर्ख काम करने को हम लोग विचार भी आते हैं, तो वो पाप है। पौलुस आगे रोमी की किताब में कहता है, जो चीज हम अविश्वास के साथ में काम करते हैं, मेरे अंदर विश्वास नहीं है। मैं, मान लीजिए मैं प्रार्थना करता हूं किसी बात, किसी विषय के लिए, या किसी बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तो मान लीजिए मेरे अंदर विश्वास नहीं है, अविश्वास है, तो जो कुछ भी मैं अविश्वास के साथ करता हूं, मैं या प्रार्थना करता हूं या वचन पढ़ता हूं, है ना, वो क्या है, वो पाप है। शंका या डाउट हमारे मन के अंदर आने देना नहीं है। तो कोई भी, अगर मैं अविश्वास के साथ में कोई भी काम करता हूं, वो क्या है, वो पाप है। कोई भी बातें हमें अविश्वास के साथ में हमें नहीं करना है। विश्वास थोड़ा है चलेगा। प्रभु ने क्या कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने के समान है। देखिए, हमारा परमेश्वर हमसे बड़ा बड़ा विश्वास नहीं चाहते हैं, है ना? हमारा परमेश्वर
राई के दाने का समान विश्वास चाहता है हमारे जीवन से। देखिए, जब पतरस जो नाव में चल रहा था, जब प्रभु आया वहां पर पानी में चलते चलते हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, है ना। उसने क्या किया, पतरस ने क्या कहा, पतरस ने, मैं भी आना चाहता हूं। प्रभु ने क्या कहा, आ जा। देखिए, इतना बड़ा शायद विश्वास तो हमारा नहीं होगा, है ना। मान लीजिए हम पानी में, हम लोग पानी में नाव के अंदर हम चल रहे हैं, तो सामने से प्रभु यीशु मसीह आता है, तो मैं कहूंगा, प्रभु मैं भी आना चाहता हूँ पानी में चल के। प्रभु ने कहा, आ जा। शायद मेरे पास इतना विश्वास नहीं रहेगा कि मैं उतर के मैं पानी में चल के जाऊं मैं, है ना। ये पतरस गया। तो परमेश्वर हमारे जीवन से बड़ा विश्वास नहीं चाहता। कहे भाई, छोटा विश्वास, राई के दाने के समान अगर विश्वास है, तो क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में से बड़ा काम करेगा। लेकिन वचन कहता है, जो कुछ भी हम अविश्वास के साथ में करते हैं, प्रार्थना अविश्वास के साथ में हम करते हैं, है ना। कोई भी काम हम अविश्वास के साथ में हम करते हैं, वो क्या है, वो पाप है। दूसरा, तीसरा, याकूब की किताब दूसरा अध्याय उसका 9 वचन, याकूब 2 का 9। अंकल रुत राय को म्यूट करो ना, हाँ, डिस्टरबेंस हो मैं रहा है। कर रहा कर रहा। याकूब 2 का 9। पर यदि तुम पक्षपात करो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्या बोलता है, एक बार फिर पढ़। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो हाँ, पाप करते हो और ये व्यवस्था तीसरा, तुम्हें ये तीसरा अपराधी रास्ता है। ठहराती है। पहला हमने क्या देखा, जो मूर्खता का विचार भी पाप है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, जो हम अविश्वास से करते हैं वो भी पाप है। और तीसरा हमें क्या पढ़ता है यहाँ पर हम लोग, जो काम हम पक्षपात के साथ में करते हैं वो पाप है। पक्षपात क्या है, पक्षपात हम किसी को ऊंच नीच हम करते हैं, है ना? हम किसी को छोटा बड़ा हम करते हैं, हम पक्षपात का काम करते हैं हम लोग, वो क्या है, वो पाप है। कोई भी काम हम पक्षपात के साथ में करते हैं, है ना, भेदभाव करते हैं, है ना, या ऊंच नीच हम करते हैं, है ना, तो कोई भी ऐसा काम हम करते हैं पक्षपात के साथ में, वो क्या है, वो पाप है ना। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया है ना, तो कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, या कोई गरीब है, कोई धनी है, या कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो उसका जब पौनाई करते हैं हम लोग, अतिथि सत्कार करते हैं, यदि हम उसमें पक्षपात करते हैं, है ना, जो गरीब है उसको हम अलग दृष्टि से हम देखते हैं, कोई भी काम हम जब पक्षपात रूप से हम करते हैं, या मनुष्य को देख के करते हैं, या मनुष्य के उसको स्टेटस को हम देख के करते हैं, वो क्या है, पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी पक्षपात नहीं किया। आप पूरा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़िए, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास में आया उन्होंने चंगा किया। पूछा नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कभी, तू कहाँ से आया है, कौन सा गोत्र का है, कौन सा कास्ट का है, या कौन सा बिरादरी का है। हम क्या पूछते हैं, बिरादरी का हम पूछते हैं, है ना। शादी के समय में हम देखो ना, हमारा बिरादरी का होना चाहिए, हमारा बिरादरी भी होना चाहिए। तो ये सब बातें क्या है, मनुष्यों की बातें हैं, इंसान की बातें हैं। पक्षपात करना, है ना, हमारे बिरादरी के समान देखना, ये क्या है, हम जब हमारे मन के अंदर पक्षपात की बातें आते हैं या पक्षपात करते हैं, वो पाप। हमारे जीवन में हमेशा ध्यान रखना पियो, हम विश्वासी लोग हैं, हमें कभी पक्षपात नहीं करना है। खास करके जो जात पात का पक्षपात करते हैं, जात पात का पक्षपात, है ना, कोई भी काम हम पक्षपात रूपी से हम करते हैं, वो वचन कहता है कि वो क्या है, पाप है ना। पहला पाप क्या है, मूर्खता का विचार भी पाप है। दूसरा पाप क्या है, जो अविश्वास से कोई भी काम करते हैं वो पाप है। तीसरा हमने क्या देखा, जो पक्षपात करते हैं वो पाप है। चौथी बात उसी का, याकूब 4 का 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। ये चौथी बात क्या है, चौथी बात, जो हम भलाई करना जानते हैं और भलाई का काम नहीं करते हैं, वो पाप है। देखिए,
वचन स्पष्ट रूपी से, है ना, एक आईने की तरह वचन क्या है, क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ है, इसमें कोई समझाने की बातें नहीं है। चौथी बात क्या है, जो कोई भलाई, अंगद आपका माइक बंद कीजिए, जो कोई भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते हैं वो पाप है। मुझे मालूम है कि इनको मुझे भलाई करना है, भलाई का काम करना है, लेकिन मैं भलाई नहीं करता हूं। मैं, मुझे मालूम है करना है, भलाई का काम करना है, अच्छा काम करना है, लेकिन फिर भी मैं वो काम नहीं करता हूं। वो क्या है, वो पाप है। जो कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है वो पाप है। ये इसको, है ना, एक बड़ा, इसको हम लोग इसको कह सकते हैं, इसका जो है ना अपना ये बोलते हैं ना, विश्लेषण करेंगे ना, एक बड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन छोटकर में यदि हम भलाई करने हम जानते हैं, क्या काम से करने से भलाई का काम होता है हम जानते हैं, फिर भी हम भलाई नहीं करते हैं, तो क्या है, वो पाप है। चौथी बात हो गया। पांचवी बात, नीति वचन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 21 वचन। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, ये देखिए, परंतु जो ये पांचवी बात है। ये पहला, मूर्खता का विचार भी पाप है। दूसरा, अविश्वास से जो काम करते हैं वो पाप है। तीसरा, पक्षपात करना पाप है। और चौथा, भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते हुए पाप है। और पांचवा हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा पांचवा, अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह अपने पाप करता है। पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप है। देखिए, है ना, हमारा वचन कितना कितना स्पष्ट रूप से हमको सिखाता है क्या करना क्या नहीं करना है। हमारा पड़ोसी को हम तुच्छ जानते हैं, ये क्या है, वो तो ऐसा ही है ना, वो क्या है। ऐसे बहुत से लोगों के अंदर ये भावना होता है, तुच्छ जानने की भावना, अरे वो क्या है ना, वो ऐसा है, वो तो ऐसे ही है। वो तो वचन हमेशा कहता है कभी दूसरों को अपने से कम कभी नहीं आंकना। वचन क्या कहता है, हमेशा दूसरों को अपने से अच्छा समझना है ना। फिलिपी की किताब पढ़ बेटा, फिलिपी की किताब 2 अध्याय। हमेशा दूसरों को अपने से अच्छा समझना, ये भावना, है ना, इस प्रकार का भावना, इस प्रकार का क्या बोलते हैं, विचार हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, आपका पड़ोसी कौन है ना, वो आपको आपको समझना है, आपका पड़ोसी कौन है ना। इसीलिए अपने पड़ोसी को यदि हम तुच्छ जानते हैं तो पाप है ना। 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे वचन 3 पद। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर हाँ, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वो इधर क्या बोलता है पौलुस, जो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये कितना बड़ी बात है इसको, है ना। दीनता के साथ में नम्र होते हुए, है ना, दूसरों को, चाहे वो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, है ना, इंसान है, वो मनुष्य जाति है, हमारा पड़ोसी है, हमारा विश्वासी भाई बहन है, हमारा मंडली में, एक मंडली में हम आते हैं, तो कभी हमको ये आकलन नहीं करना है, कभी हमको ये तुच्छ दृष्टि से हमको नहीं देखना है। हमेशा दीनता के साथ में दूसरों को अपने से अच्छा समझना। हाँ भाई, तुम अच्छा हो। पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं, है ना। पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा नालायक इंसान हूं मैं। और उसका आप पढ़ेंगे ना पत्री के अंदर, वो हमेशा कहता है सबसे बड़ा नालायक इंसान मैं हूं, मैं तो मिट्टी हूं, ऐसा कई बार ऐसा वो पौलुस कहता है। और हमारे आत्मिक दृष्टि, हमारा आत्मिक जीवन में, हमारा प्रभु के जीवन में जितना हम अपने आप को नीचा करते हैं, अपने आप को नीचा करते हैं, अपने आप को झुकाते हैं, परमेश्वर उतना उतना हमको उठाता है। ये बाइबल का सिद्धांत है, ये आत्मिक जीवन में सिद्धांत है। तो क्या करता है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप है।
पांचवी बात हो गई है ना। अभी छठी बात, 21 अध्याय और 4 वचन, नीति वचन 21 का 4। चड़ी आंखें और घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। यह हमने परसों हमने ध्यान मन किया ना। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती, ये सब क्या है? पाप। दुष्टों की खेती क्या है ना? हर काम में दुष्टता। हमारे मन के अंदर अच्छा विचार आता ही नहीं है, हमारे मन के अंदर अच्छे सोच आता ही नहीं है। खेती क्या है? खेती मतलब पूरा हमारा खेत जो है ना, हृदय पूरा अच्छा काम कभी आता ही नहीं, सोचते नहीं है, अच्छा सोच कभी आता ही नहीं है ना। हमेशा 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 हमारे मन के अंदर दुष्टता की बात ही आती है। ऐसा परमेश्वर को ये चीज क्या है? प्रभु की दृष्टि में पाप है। इसलिए हमने कितना बात सीखा? 1 2 3 4 5 और 6, 5 बातें है ना। तो प्रभु हमको सहायता करे। ऐसी सारी, केवल हत्या करना पाप नहीं है, चोरी करना पाप नहीं है, झूठ बोलना केवल पाप नहीं है। अगर ये काम भी हम करते हैं, पहला मूर्खता का विचार, दूसरा अविश्वास, तीसरा तीसरा हमने क्या पढ़ा? पक्षपात करते हैं। चौथा हमने क्या पढ़ा? भलाई करना जानते हैं फिर नहीं करते हैं, है ना। और पांचवा हमने क्या पढ़ा? है ना, ये पांचवा हमने क्या पढ़ा कि अगर हम 21 के 4 में मूर्खता का विचार भी पाप है। पांचवा हमने क्या पढ़ा? यदि चढ़ी आंखें, घमंडी मन, ये सब क्या है? पाप है। तो ये हम करते हैं, ये भी प्रभु की दृष्टि में क्या है? पाप है। तो आगे बढ़ेंगे अभी 24 अध्याय नीति वचन, उसका 10 वचन में। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हाँ, यहाँ पर सिलमान कहता है यहाँ पर, यदि तो विपत्ति के समय हिम्मत को छोड़ दे तो क्या है? तेरा शक्ति बहुत ही कम होगा। हमारे आपके जीवन में जब समस्या संकट आती है ना। हमारा बहन शबनम का है ना, काजल है ना, अभी जो बीमार है, अभी एक दिन एडमिट था, अभी घर पे आराम कर रही है ना। एक छोटा सा मुसीबत है। हमारा बहन छोटी मेरा का बेटा रवि का, उसका ये कंधे का हड्डी टूट गया है ना। एक समस्या, एक है ना, घर में एक विपत्ति है। वो ऐसे कई सारी बातें हैं, है ना। हम जब विपत्ति के समय हम साहस खो देते हैं तो हमारा शक्ति कम रहेगा। विपत्ति के समय कभी हमको साहस नहीं खोना। कभी कभी हम बहुत जल्दी निराश होते हैं, कभी कभी हम बहुत जल्दी हताश होते हैं, अरे कैसे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। इसलिए प्रियो, विपत्ति के समय, संकट के समय, बीमारी के समय, कमी घटी के समय, या ऐसा कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, विपत्ति आते हैं, हमें कभी साहस नहीं खोना है। यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारा साथ है, हमारा प्रभु जिंदा प्रभु परमेश्वर है, परमेश्वर कहीं ना कहीं रीति से, किसी न किसी रीति से, किसी न किसी को भेजकर परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इस बात को हमको विश्वास करना है। कौन सा भी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे घर में कितना विकराल समस्या क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, विपत्ति क्यों ना हो, कभी अपना साहस, कभी अपना हिम्मत को नहीं खोना है। यदि हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमने क्या, प्रभु ने क्या कहा है ना। देखिए भजन का किताब 91 पढ़े उसको। भजन का किताब 91 15 शायद 15 पद होगा, पर बेटा। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं देखिए वो उसको क्या कहता है, बचाकर देखो बेटा, क्या क्या लिखा आप संकट के समय? मैं उसके संग रहूंगा। क्या बच्चा क्या कहता है? संकट के समय मैं उनके संग रहूंगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि संकट निकाल दूंगा, संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगा, समस्या नहीं। प्रभु ने नहीं बोला विपत्ति आएगा, संकट आएगा। ये प्रभु क्या कहता है? उस संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा। तो ये हमें नहीं सोचना है विपत्ति नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, कठिनाई नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगा। नहीं सोच, बीमारी आएगा, समस्या आएगा, संकट आएगा। हमारा भाई
कैलाश ने को अभी पैर में मोच आया हुआ है ना, काम पे से कितना दिन से हमारा भाई भी काम पे नहीं जा रहा है, मगर प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और ये मैं इस बात को अनुभव के साथ कहता हूं। अबे भाई भाई कैलाश ने भी अभी जो कितने से घर बैठे हुए उनको भी पूछिए आप, भले वो चल नहीं पा रहे हैं, ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं इस समस्या में, इस विपत्ति में भाई कैलाश प्रभु को अपने साथ में वो अनुभव कर रहा, हाँ प्रभु मेरे साथ में है। हमारा परमेश्वर हमारे संकट में हमारे संग रहता है। और मैं फिर कहता हूं, ये मैं कहता हूं अनुभव के साथ में, इन संकट में, इन विपत्ति में, इन समस्याओं में, इन क्लेश में, कमी घटी के अंदर, बीमारी के अंदर परमेश्वर किसी न किसी रीति से किसी न किसी को भेजकर अपने तरीका से परमेश्वर हमको सहायता करता है और परमेश्वर हमारे संग रहता है ना। इसलिए वह कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस को खो दे, यदि हम और आप विपत्ति के समय में, संकट के समय में, मुसीबत के समय में, कमी घटी के समय में, बीमारी के समय में अगर हम साहस खो देते हैं, हिम्मत खो देते हैं प्रियो, तो मैं समझता हूं है ना, हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेगा आगे। तो इसीलिए है ना, प्रभु हमको सहायता करे, है ना, हमें हर समस्या के अंदर भजन की किताब 91 का 15 कभी नहीं भूलना, शाम भजन की किताब 91 का 15 कभी नहीं भूलना। फिर पर बेटा एक बार वो प्रार्थना करेंगे। फिर भजन 91:15। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ये मैं वचन उसको कभी नहीं भूलना, ये वचन कभी नहीं भूलना। जब वो मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, और संकट के दिन, संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर हमारे आगे भी नहीं, हमारे पीछे भी नहीं है, हमारा साथ में, हमारा संग संग हमारा प्रभु रहता है। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।